नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका जल्दी ही अंतिम निपटारा होने वाला है। यानी कि देखा जाए तो अंतिम फैसला आ जाएगा और पेंशनर्स जीत जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है सभी पेंशनर्स के लिए, जिसका उनको इंतजार था वो करीब 8 से 10 दिनों में आने वाली है। दोस्तों, अभी आपको बता दूं, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स जो कि डीलिंकिंग करके सातवें वेतन आयोग के हिसाब से उसके आधार पर आप अपना पेंशन रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो आपको एक सच बताना चाहता हूं जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत ही कड़वा साबित हो। दोस्तों देखिए, आप जो डीलिंकिंग करवा रहे हैं उसके बाद जो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज होगा, उसमें सीधा सीधा आपका 30,000 रुपए हर एक पेंशनर का नुकसान है आने वाले समय में। यानी कि देखा जाए तो डीलिंकिंग करके क्या आप अपने पांव पे कुराड़ी मार रहे हो या फिर इन फ्यूचर का फायदा कर रहे हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं, किस तरीके से हर एक पेंशनर को आने वाले समय में 30,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, पेंशन रिवीजन या फिर बीएसएनएल की रोज की खबरें देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मेरा नाम है सुरेश वर्मा। जानकारी यूजफुल लगते है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, किस तरीके से आखिर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि सभी पेंशनर्स डीलिंकिंग करने के बाद वेतन रिवीजन को छोड़कर जब सातवें वेतन आयोग में जाएंगे तो सीधा आपके फायदे की जगह नुकसान किस तरीके से होने वाला है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, ये सच है, आपका नुकसान होगा। सच हमेशा कड़वा होता है और नुकसान होगा तो मतलब सच कड़वा ही है। दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्रूव करके बताने वाला हूं आपको। देखिए, नुकसान आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो नुकसान को रोक भी सकते हो, उसका उपाय भी बताऊंगा, नुकसान क्यों होगा ये भी बताऊंगा, रीजन। देखिए दोस्तों, आज 24 जून 2026 हो गया है। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो नुकसान है फिटमेंट के ऊपर होने वाला। दोस्तों, फिटमेंट पर फिटमेंट, यानी कि देखा जाए तो फिटमेंट का महा नुकसान होने वाला है। अगर देखें दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि फिटमेंट का असली खेल, क्योंकि दोस्तों आप डीलिंकिंग करके सिर्फ सातवें वेतन आयोग में नहीं जाएंगे, यहां पर इन फ्यूचर 8वें वेतन आयोग में भी जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से नुकसान होगा। वेतन आयोग का नियम होता है कि नया फिटमेंट हमेशा पिछली रिवाइज बेसिक पर लगता है। यानी कि आपका जो नया फिटमेंट लगेगा, यानी कि सातवें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी पेंशन रिवाइज होगी, तो आपका पुराना जो बेसिक होगा, भले वो थर्ड पीआरसी से नीचे सेकंड पीआरसी का हो या भले ही छठे वेतन आयोग का हो, वो आपका बेसिक लगेगा, तभी उस पर फिटमेंट लगेगा और नई बेसिक रिवाइज सैलरी बनकर या फिर पेंशन बनकर आएगी। तो दोस्तों इसे अपने देखिए, मान लीजिए मैं जस्ट एक एग्जांपल समझाने वाला हूं आपको। मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आप समझ जाओगे। देखिए, मान लीजिए कि किसी पेंशनर कोई पेंशनर है वो छठे वेतन आयोग यानी कि 6 सीपीसी के हिसाब से पुरानी बेसिक 10,000 पर चल रहा है। यही सही समय पर फिक्सेशन का फायदा। देखिए दोस्तों, अगर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डोट समय पर सातवें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लागू कर देता है तो ये 10,000 की बेसिक सैलरी सीधे 2.57 गुना हो जाएगी सातवें वेतन आयोग पर, यानी कि सीधी 2.5 गुना 25,700 रुपए। ठीक है, ये समय पर काम करने की वजह से हो रहा है। आने वाले 8वें वेतन आयोग के लाभ के बारे में बता दूं आपको। 8वें वेतन आयोग में धमाका होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पेंशन रिवाइज हो चुकी है। हाल ही में आपकी पेंशन रिवाइज होकर सीधा 2.5 गुना हुई है, यानी कि आपका बेस मजबूत हुआ है। आपका बेसिक पहले 10,000 था, 25,700 हो गया है। तो दोस्तों इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग में धमाका होने वाला। अब साल 2026 में 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी लागू होगा, तो मान लीजिए कि सरकार उसमें न्यूनतम 1.96 या फिर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू करे। सरकार के हिसाब से ही बात कर रहा हूं। सरकार इतना ही फिटमेंट फैक्टर अगर लागू करती है, इस फिटमेंट फैक्टर को तय करती है, तो नियम के मुताबिक ये फिटमेंट इस रिवाइज बेसिक सैलरी यानी कि 25,700 पर लगेगा। अगर 25,700 आपकी बेसिक सैलरी रिवाइज ही नहीं होती तो 10,000 पर लगता है कि नहीं, 10,000 पे सीधा सीधा लगता। अब रिवाइज हो गई है, 25,700 हो गई है आपकी बेसिक, तो 25,700 पे लगेगी।
नतीजा ये निकलेगा दोस्तों 25,700 का सीधा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2.0 फिटमेंट फैक्टर लग रहा है। अभी देखा जाए तो पेंशन सीधे 51,400 रुपए यानी कि लगभग 50,000 के पार पहुंच जाएगी, इससे ऊपर ही होगी। इसे कहते हैं फिटमेंट पर फिटमेंट का लाभ, है कि नहीं। फिटमेंट पर फिटमेंट से आपको एक के बाद एक लाभ मिलेगा, यानी कि अगले आज से ही जोड़े दोस्तों तो अगले 2 से 2.5 साल में आपको फिटमेंट से फिटमेंट पे आपकी जो जिसकी भी बेसिक पेंशन 10,000 थी वो सीधे 50,000 पार पहुंचेगी। सिर्फ फिटमेंट से फिटमेंट पर जाने पे इतना लाभ मिलेगा आपको। होगा ये कि 7वें वेतन आयोग में शामिल होकर आप सीधे 8वें वेतन आयोग का लाभ पा सकते हैं। अभी दोस्तों देरी अगर हुई तो कितना झटका लगेगा। देरी का मतलब क्या है दोस्तों, डीलिंकिंग होगी आपकी, पेंशनर्स हाईकोर्ट में जीतेंगे, डीलिंकिंग होगी, पे रिवीजन से, थर्ड पीआरसी से अलग हो जाएंगे आप, तो 7वां वेतन आयोग के हिसाब से आपकी जो बेसिक पेंशन है वो तो रिवाइज होगी, लेकिन इस स्थिति में रिवाइज कब तक होगी, सवाल ये आता है कि कब तक होगी। रिवाइज तो होगी लेकिन कब तक होगी। कोर्ट के हिसाब से 4 से 6 महीने में ये काम निपटाना होगा सरकार को, लेकिन अगर सरकार किसी वजह से इस मामले को और खींचती है या फिर सरकार आपका 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन रिवाइज करने में देरी होती है, 6 महीने से ज्यादा यानी कि 8 महीने या फिर 12 महीने या फिर 1 साल से भी ज्यादा की देरी करती है सरकार, जो कि हमेशा सरकार करती आई है, इस स्थिति में आपको भयंकर नुकसान होने वाला है। जो फिटमेंट से फिटमेंट पर आपको भयंकर लाभ हुआ था वही भयंकर नुकसान में तब्दील होगा। देखिए दोस्तों, डोट के पास एक चक्रव्यूह आ गया है, एक प्लानिंग आ गई, खतरनाक प्रशासनिक चक्रव्यूह। देखिए समझिए इसको, जो कि देखा जाए तो देरी की वजह से पैदा होगा। इस तरीके से अगर कोर्ट केस में जीतने के बाद डोट ने कुछ भी डिलाई करके देखा जाए तो अगर पेंशन रिवाइज होने में करने में काफी देरी 1 साल लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में 7वां वेतन आयोग का फिक्सेशन समय पर नहीं होगा, यानी कि आज जो होना चाहिए था 4 महीने बाद होना चाहिए था वो 1 साल बाद होगा, है कि नहीं। देरी तो हो गई ऑलरेडी। अब जरा इस पेज को समझिए दोस्तों, यहाँ पर आपके साथ सीधा सीधा धोखा होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होनी है, जस्ट 8 से 10 महीने बाद लागू हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग की इफेक्टिव डेट है 1/1/2026, 1 जनवरी 2026, यानी कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है भाई साहब। अगर 8वां वेतन आयोग जल्दी ही आ गया और आप 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज नहीं कर पाए तो क्या होगा। आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों, आपको 8वां वेतन आयोग जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी पुरानी बेसिक पर यानी कि वो जो सेकंड पीआरसी की थी सीडीए पे स्केल पर आप जब गए तो वो 6ठे सीपीसी में बदल गई, और 6ठे सीपीसी में आपकी बेसिक पेंशन थी 10,000 जो हमने जोड़ी थी लाभ के टाइम पर। जब आपको लाभ हुआ था तो 10,000 पे स्केल 10,000 के बेसिक पर ही आपका फिटमेंट जुड़ा था। इस हिसाब से आपका फिटमेंट 10,000 के पे स्केल पे जुड़ेगा, क्योंकि जो आपका 7वां वेतन आयोग वो तो लागू ही नहीं हुआ, यानी कि 7वां वेतन आयोग पर आपकी पेंशन रिवाइज ही नहीं हुई, 25,700 नहीं हुए हैं आपका 10,000 ही है 6ठे पे स्केल के हिसाब से। तो आपको 8वां वेतन आयोग जरूर मिलेगा दोस्तों, लेकिन सीधा 10,000 पे स्केल पर आपका फिटमेंट लगेगा 2.0, जो 8वें वेतन आयोग का हमने पिछली बार जोड़ा था, मतलब यानी कि पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको जोड़ के बताया था। अब ये जो 25,700 पे नहीं लग के 10,000 पर आपका अगर फिटमेंट लगा तो कितनी रकम बनेगी आपकी, ज्यादा से ज्यादा 20,000 हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी होगी। अब 20,000 हो गई थी जब हमने लाभ के टाइम पर 6ठे वेतन आयोग में आप थे 10,000 में, 7वें वेतन आयोग में आपकी पेंशन रिवाइज हुई 25,700 हुई, और बेसिक पेंशन पर 8वें वेतन आयोग का 2.0 लगा तो कितनी पेंशन हुई 50,000 पार। ये लाभ में हमने जोड़ा था, नुकसान में सीधा सीधा आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं 2.0 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगाने पर भी। दोस्तों कितना नुकसान हो रहा है आपको अगर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई और उसमें देरी हो गई तो। सीधा सीधा दोस्तों हर एक पेंशनर को 30,000 का नुकसान होगा। ये दोस्तों सिर्फ 10,000 जिनकी पेंशन सेकंड पीआरसी में ऑलरेडी चल रही थी उनके लिए है। अगर किसी की बेसिक पेंशन 20 से 30,000 ऑलरेडी है, चलो 20,000 मान के चलो, किसी की बेसिक पेंशन पद के हिसाब से 20,000, किसी का पद बड़ा किसी का छोटा, 20,000 बड़े पद वाले के लिए कितना नुकसान होगा, सीधे 60,000 का। किसी की 30,000 पेंशन हुई तो
सीधे 90,000 का नुकसान। तो किसकी गलती है? पेंशनर्स की, पेंशनर्स यूनियन की गलती है। यानी कि अगर पेंशनर्स यूनियन समय पर दबाव बनाती है और कोर्ट के फैसले के अनुसार 4 से 6 महीने में पेंशन रिवाइज करके 7वें वेतन आयोग में आपका पेंशन रिवाइज जल्दी ही हो जाएगा, तो 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है कौन सी बेसिस पर मिलेगा? बढ़ी हुई बेसिस पर। आपकी बढ़ी हुई बेसिस कितनी होगी? कम से कम 25,700। 25,700 पर अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर 8वें वेतन आयोग का लाभ अगर आपको मिलता है दोस्तों, तो कितनी बेसिक बनेगी? 50,000 पार। यानी कि आपको जो 30,000 का घाटा होने वाला है वो नहीं होगा समय पर, अगर आपका 7वां वेतन आयोग के आधार पर पेंशन रिवाइज हो जाता है। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी अपनी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने तर्क का सवाल पूछा है जो कि सभी पेंशनर्स यूनियनों के लिए है। मेरी सभी पेंशनर्स यूनियनों से सिर्फ यही कहना है कि जल्दी से जल्द थोड़ा सा दबाव बनाइए। सरकार टालमटोल कर सकती है, पेंशन रिवीजन को और भी आगे खींच सकती है। आप हाईकोर्ट में भले ही जीत जाए, लेकिन आप इन फ्यूचर हार जाओगे, और हो सकता है ऐसा हो भी जाए। लेकिन इस वीडियो के आपके पास पहुंचने के बाद सभी पेंशनर्स भाइयों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी यूनियनों में शेयर कीजिए, ताकि सभी पेंशनर्स के आंख खुल जाए जो भी सो रहे हो। लेकिन अगर नहीं खुलती है तो नुकसान तो होगा, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि जो मैंने बताया है वो सत्य है या फिर नहीं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।